हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी लगातार आप घर से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट लेक्चर में ऑक्टेट रूल को कम्प्लीटली फिनिश किया था और ऑक्टेट रूल की क्या कहानी थी वो मैंने आपको एकदम बारीकियों से एक्सप्लेन किया है। पहले मैंने आप लोगों को ऑक्टेट रूल को एक्सप्लेन किया एंड उसके बाद आप लोगों को मैंने लिमिटेशंस के बारे में कुछ जानकारी दी। ओके स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर से हम लोग बात करेंगे कि ऑक्टेट की जो लिमिटेशंस थी उसको कैसे हम फुलफिल करें। तो ऑक्टेट की लिमिटेशन को फुलफिल करने के लिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सामने आता है, जो नेक्स्ट थियरी सामने आती है, उसका नाम होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है एंड ऑक्टेट की जो लिमिटेशंस होती है उसको कुछ हद तक फुलफिल करने के काम आता है। तो आप सभी लोग डाल दीजिए हेडिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके चलो दोस्तों, आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इन शॉर्ट आप क्या बोलते हो? वीबीटी बोलते हो, वीबीटी कॉन्सेप्ट बोलते हो। ओके, और दोस्तों वीबीटी कॉन्सेप्ट जो होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कमाल इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में डायरेक्टली यहां से शॉर्ट नोट्स पूछ लेते हैं कि आप लोग वीबीटी पर शॉर्ट नोट्स बताइए। तो अब वीबीटी की हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि वीबीटी क्यों हमारे सामने आया, वीबीटी को क्यों हमें पढ़ना पड़ा। दोस्तों याद करो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि जो आपका ऑक्टेट रूल था, ऑक्टेट रूल जियोमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। जब ऑक्टेट रूल जियोमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था तो हम उसके बाद क्या करें, ऐसा हम क्या फिनोमिना अप्लाई करें कि हमको ऑक्टेट समझ में आने के बाद वीबीटी भी समझ में आने लग जाए। तो वीबीटी कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वीबीटी कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया। इट मीन्स वीबीटी गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया, वीबीटी कॉन्सेप्ट को कौन हमारे सामने लेकर आया। तो वीबीटी कॉन्सेप्ट जो होता है वो हिटलर और लंदन के द्वारा, हिटलर एंड वीबीटी कॉन्सेप्ट गिवन बाय HEI, हिटलर एंड लंदन, हिटलर एंड लंदन 1927 में वीबीटी कॉन्सेप्ट को गिवन किया। अब 1927 में हिटलर और लंदन ने वीबीटी कॉन्सेप्ट दिया और इसको आगे डेवलप कौन किया? आगे इसको डेवलप किया पॉलिंग एंड स्लेटर ने, पॉलिंग एंड स्लेटर ने, पॉलिंग एंड स्लेटर। ओके, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, पॉलिंग एंड स्लेटर ने इसको 1930 में आगे डेवलप किया। अब एक तो चार साइंटिस्ट हो गए, हिटलर एंड लंदन, पॉलिंग एंड स्लेटर। तो इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला, इन लोगों को नोबेल प्राइज से नवाजा गया, नोबेल प्राइज से नवाजा गया 1954 में। तो बेसिकली होगा क्या कि वीबीटी कॉन्सेप्ट गिवन बाय पॉलिंग एंड हिटलर एंड लंदन एंड इसको आगे डेवलप किसने किया? पॉलिंग एंड स्लेटर ने, जिसके लिए इन सभी साइंटिस्टों को 1954 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि वीबीटी कॉन्सेप्ट क्या होता है और वीबीटी हमें क्या एक्सप्लेन करता है। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए, वीबीटी कॉन्सेप्ट बेसिकली हमको बताता है कि हाउ टू बॉन्ड फॉर्म। बी का मतलब क्या होगा? बी स्टैंड फॉर बॉन्ड, बी का मीन्स होता है बॉन्ड, हाउ टू बॉन्ड फॉर्म। आप लोगों ने देखा कि बॉन्ड बन रहे हैं, शेयरिंग वेयरिंग हो रही है, तो ये बोलता है कि हाउ बॉन्ड फॉर्म, हाउ टू बॉन्ड फॉर्म, कि एक बॉन्ड कैसे बनता है, हाउ टू बॉन्ड फॉर्म। वीबीटी ने क्या एक्सप्लेन किया कि एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो एक बॉन्ड कैसे बनता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब when two atomic orbital come close to each other, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के क्लोजर आते हैं
तो इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और आप लोग ध्यान रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जब एक दूसरे के नियर बाय आएंगे, कम क्लोज आएंगे, तो ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, और ओवरलैपिंग के ड्यूरेशन, ओवरलैपिंग के बाद में क्या बनाएंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा दोस्तों, ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल। बॉन्ड किससे बनता है बेटा जी, ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल, ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल। जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो एक दूसरे के नियर बाय आएंगे, और नियर बाय आने के बाद में ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग के बाद में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला मैंने आप लोगों को, वीबीटी कॉन्सेप्ट गिवन बाय हिटलर एंड लंडन, आगे डेवलप पोलिंग एंड स्लेटर ने किया, नोबेल प्राइज 1954 में इनको मिला। वीबीटी कॉन्सेप्ट हमको क्या एक्सप्लेन करता है कि एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो बॉन्ड कैसे बनेगा जरा आप लोग ध्यान दीजिए। बॉन्ड क्यों बनता है ये तो आपने पता लगा लिया, टू गेन स्टेबिलिटी बॉन्ड विल बी फॉर्म, बट बॉन्ड बनेगा कैसे। तो दोस्तों क्या होता है कि जो आपके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑर्बिटल एक दूसरे के जब नियर बाय आएंगे तो एक दूसरे से गुलू गुलू करेंगे, तो जो एक दूसरे से गुलू गुलू करते हैं इट मींस ओवरलैपिंग करते हैं, तो एक बॉन्ड बनता है। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। तो होगा क्या, ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, एक दूसरे के नियर बाय आएंगे तो आपस में क्या करेंगे दोस्तों, ये ओवरलैपिंग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग के बाद में आफ्टर ओवरलैपिंग किसकी फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यस और नोट। आपसे कोई क्वेश्चन करे बॉन्ड क्यों बनता है, व्हाई बॉन्ड विल बी फॉर्म, बॉन्ड क्यों बनेगा, यू कैन से टू गेन स्टेबिलिटी बॉन्ड्स विल बी फॉर्म। हाउ टू बॉन्ड फॉर्म, तो आप क्या कहोगे, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल come close to each other they have half filled electronic configuration in their valence shell, come close to each other and overlapping zone will be takes place and bond will be formed। आप क्या बोलोगे कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के नियर बाय आते हैं तो उनके वैलेंस शेल में जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग करने के बाद में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, ओवरलैपिंग जो वर्ड है आपके सामने नया वर्ड है, इट इज अ न्यू वर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। तो ओवरलैपिंग को हम समझने की ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बेसिकली टू टाइप्स के हो सकते हैं दोस्तों। एक तो सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, कौन सा हो सकता है दोस्तों, एक तो सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, और दोस्तों एक पाई बॉन्ड हो सकता है। एक तो सिग्मा बॉन्ड हो सकता है और एक पाई बॉन्ड हो सकता है। दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर सिग्मा को इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और पाई को इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने क्या बोला, सिग्मा बॉन्डेड रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल एंड पाई रिप्रेजेंट बाय दिस सिंबल। तो जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है ये बॉन्ड टू टाइप्स के हो सकते हैं, सिग्मा हो सकता है, पाई हो सकता है। अब ओवरलैपिंग क्या होती है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो एक बार आप जरा ध्यान दीजिएगा। लेट सपोज मान लीजिए आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी है, H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी है। तो H2 मॉलिक्यूल जो होगा किस तरीके से फॉर्म होगा आप मुझे बता दीजिए। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। आपको पता है हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इवन टोटल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास एक ही होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों 1s1 होता है और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है दोस्तों। तो ये जो 1s1 है तो ये इसका क्या हो गया, वैलेंस शेल हो गया। तो ये वैलेंस शेल जो s ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल किस तरीके से होता है, लाइक स्फेरिकल शेप होता है। ये s ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होगा।
ये s ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होगा। दोस्तों जरा आप ध्यान दीजिएगा, ये इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इनकी स्पिन कैसे होनी चाहिए? ऑपोजिट स्पिन। एक बात आप ये भी याद रखना बेटा जी, ऑपोजिट स्पिन। ऑपोजिट स्पिन इट मींस एक की स्पिन अप होगी तो दूसरे की स्पिन डाउन होगी। ये एक दूसरे के नियर आते हैं, तो नियर आने के बाद में दोस्तों क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। ये ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से करेंगे और ओवरलैपिंग करने के बाद में दोस्तों यहां पे क्या बनेगा? जो ये जोन बना है ना मेरे दोस्तों, इस जोन को कहा जाता है ओवरलैपिंग जोन। और ये क्या होता है बेटा जी? कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्या होगा बेटा जी? कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब सिग्मा होगा कि पाई होगा, डोंट वरी अबाउट इट, हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो बेसिकली आपने क्या देखा, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके वैलेंस शेल में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक दूसरे के नियर बाय आते हैं, तो एक दूसरे के नियर बाय आने के बाद में एक दूसरे में मिल गए, एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर लिया, तो ओवरलैपिंग करने के बाद में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये बेसिकली वीबीटी कॉन्सेप्ट होता है। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, जरा आप लोग ध्यान दीजिए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जब वीबीटी कॉन्सेप्ट अपने को क्या एक्सप्लेन करता है कि एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। देखो बॉन्ड क्यों बनेगा तो आप कहोगे टू गेन स्टेबिलिटी बॉन्ड फॉर्म, लेकिन बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके वैलेंस शेल में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और उनकी स्पिन कैसी है? ऑपोजिट स्पिन है, एक दूसरे के नियर बाय आएंगे और नियर बाय आने के बाद में क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग कर लेंगे और ओवरलैपिंग करने के बाद में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। अब ये कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा होगा कि पाई होगा, ये डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग कैसे एग्जिस्ट है, ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। तो ओवरलैपिंग्स का क्लासिफिकेशन भी अलग अलग तरीके से होता है। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप एक बार उतार लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बढ़िया तरीके से ना। चलो ओके, तो आप ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, मैं आपको और आगे क्या बताऊं। अब हम लोग बात करते हैं ओवरलैपिंग की, बात करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल कर आया है, वो कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट सामने निकल कर आया है कि व्हाट इज द मीन बाय ओवरलैपिंग। ओके स्टूडेंट, ओवरलैपिंग का मीन होता है द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दोस्तों बॉन्ड कब बनेगा? जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे। तो ओवरलैपिंग क्या होगा? द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज नोन एज ओवरलैपिंग। जरा ध्यान दीजिएगा, आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हो ना दोस्तों, आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो, आप कह सकते हो द मिक्सिंग ऑफ the mixing of atomic orbitals is known as overlapping. The mixing of atomic orbital is known as overlapping. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, और एग्जाम्पल को देखने से पहले हमको पता होना चाहिए बेसिकली जो ऑर्बिटल्स होते हैं, बेसिकली दोस्तों जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। आपका एस ऑर्बिटल हो सकता है, पी ऑर्बिटल हो सकता है, डी ऑर्बिटल, ओके। तो एक एफ ऑर्बिटल की हम लोग बात करते हैं। एफ ऑर्बिटल बेसिकली नहीं बन पाता है, उसमें क्या होता है 4 ओवरलैपिंग जोन बनता है। तो बेसिकली हम एस पी एंड डी ऑर्बिटल की बात करेंगे। दोस्तों जो एस ऑर्बिटल होता है ये लाइक स्फेरिकल शेप होता है, इस तरीके से राउंड शेप में आप इसको बना सकते हो। जो आपका पी ऑर्बिटल होता है ये डंबल शेप में होता है, और जो आपका डी ऑर्बिटल होता है ये डबल डंबल शेप में एग्जिस्ट करता है। तो आपने क्या बनाया है? ये ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर बनाई है। एस ऑर्बिटल लाइक स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल डंबल शेप, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप। यू कैन राइट हियर एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल,
spherical shape. p orbital like dumbbell shape. d orbital like double dumbbell shape. Okay, स्टूडेंट बेसिकली ओवरलैपिंग इज अ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग करवानी है। लेट सपोज फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है जिसके पास ऑल्सो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये एक दूसरे के नियर बाई आएंगे, और नियर बाई आने के बाद में दोस्तों क्या करेंगे, एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे, और एक दूसरे में इंटरमिक्स होने के बाद में किसकी फॉर्मेशन करेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। इसको आप ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे बना के कि ये आपका s ऑर्बिटल है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये आपका दूसरा s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये एक दूसरे के नियर बाई आएंगे, और नियर बाई आकर क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे दोस्तों, और ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ये इसने क्या बना दिया, देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक तो ये 1s का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये दूसरे 1s का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या हुआ कि एक ही एक्सिस पर क्या किया है, ओवरलैपिंग किया है। तो ये एक ही एक्सिस पर ओवरलैपिंग किया है, तो यहां से क्या बना बेटा जी, कोवलेंट बॉन्ड बना। अब ये सिग्मा होगा या पाई होगा, कुछ देर में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो बेसिकली ओवरलैपिंग का मीन क्या होगा, द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज जनरली नॉन एज ओवरलैपिंग, एंड ओवरलैपिंग आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। one is the axial overlapping, second is the side wise overlapping. So हम लोग बात करेंगे what is the mean by axial overlapping and what is the mean by side wise overlapping. इन overlappings पर ही डिपेंड्स करता है बॉन्ड सिग्मा फॉर्म होगा या फिर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो you can say overlapping are classified into 2 category. ओवरलैपिंग जो होगी, ओवरलैपिंग 2 तरीके से 2 वे में क्लासीफाई है, ओवरलैपिंग 2 वे में क्लासीफाई है। एक तो है बेटा जी ओवरलैपिंग ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक तो क्या होगी बेटा जी, ओवरलैपिंग ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एंड सेकंड होगी ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाव एंड बिलो की हम लोग बात करेंगे। बेसिकली इसको कहा जाता है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। एंड सेकंड जो होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ओके, फर्स्ट इज द एक्सियल ओवरलैपिंग, सेकंड इज द साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब इन ओवरलैपिंग का मीन हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग मीन जो ओवरलैपिंग होगी वो एक्सिस के अलोंग होगी, एंड कोलैटरल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग मीन जो एक्सिस के अबव एंड बिलो होती है। जब हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा और हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और जब हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करेंगे ऑलवेज एंड ऑलवेज अगर वो सेम डायरेक्शन में ओवरलैपिंग करेगी तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। स्टूडेंट जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक्सियल ओवरलैपिंग को कहा जाता है ओवरलैपिंग ऑन द एक्सिस, ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस। क्या कहा जाएगा, ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस, ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस, ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस। एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होगी, और ऑलवेज 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 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होगी ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग
above and below the internuclear axis, below the internuclear axis. Okay, always pi bond form, always pi bond form. Okay, स्टूडेंट प्लीज आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करेंगे. तो एक्सियल ओवरलैपिंग में बेसिकली मीन क्या होता है. लेट सपोज ये आपका एस ऑर्बिटल है, ये आपका एस ऑर्बिटल है एंड दूसरा आपका एस ऑर्बिटल है. ये एस ऑर्बिटल इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग एक दूसरे के नियर बाई आने की कोशिश करेंगे. जब ये इस एक्सिस के अलोंग एक दूसरे के नियर बाई आएंगे दोस्तों, यहां पे क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, गुलू गुलू हो जाएगा. एंड गुलू गुलू इज ऑल्सो नोन एज ओवरलैपिंग. ये एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल और यहां पे क्या हो गया, ये गुलू गुलू हो गया. और ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया. यस और नोट. इट मीन्स सिग्मा बॉन्ड की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर ओवरलैपिंग जो होगा एक एक ऑर्बिटल के बिटवीन होगा. सेकंड अगर हम लोग बात करें, अगर ये आपका कोई पी ऑर्बिटल है, आप लोग जानते हो, एज यू नो दैट वेरी वेल, पी ऑर्बिटल इज लाइक डम्बल शेप. पी ऑर्बिटल come close to another p orbital in internuclear axis, then those bond will be formed also known as sigma bonds. ठीक है, ये p ऑर्बिटल है आपका, ये भी आपका p ऑर्बिटल है. जब एक दूसरे के नियर बाई आएंगे, जब एक दूसरे के नियर बाई आने की कोशिश करेंगे, इस एक्सिस के अलोंग एक दूसरे के नियर आएंगे. दोस्तों जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका p ऑर्बिटल एंड अगेन ये आपका p ऑर्बिटल. सो यहां पे जो गुलू गुलू हुआ है, इट इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड, ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड. एंड दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नोन एज PP ओवरलैपिंग. ओके, दिस टाइप इज ओवरलैपिंग इज SS ओवरलैपिंग. सो आप लोगों ने क्या इमेजिन किया कि जब भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो एक एक लोब में इंटरेक्शन होगी. ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपका जो एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल इस एक्सिस के अलोंग पी ऑर्बिटल के नियर बाई आएगा. जैसे ही ये एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के नियर बाई आएगा तो दोनों में क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी. एंड ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा बेटा जी, वंस अगेन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. तो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब भी दुनिया के अंदर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ऑलवेज एंड ऑलवेज वन वन लोब में इंटरेक्शन होगा. वन वन लोब इंटरेक्ट करेगी. देखो वन वन लोब इंटरेक्ट कर रही है, वन वन लोब इंटरेक्ट कर रही है, वन वन लोब इंटरेक्ट कर रही है. दिस इज SP ओवरलैपिंग. ओके, एग्जांपल्स वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे. ओके, चलो बहुत बढ़िया. अगेन हम लोग बात करते हैं कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है. जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा. अगर मैं जो आपका p ऑर्बिटल है इसको कुछ इस तरीके से बना सकता हूं, बिल्कुल आप बना सकते हो, आपको पूरा अधिकार है बेटा जी. ये दूसरा आपका p ऑर्बिटल बना. ओके, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल और ये इसकी एक्सिस हो गई. अब जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपकी एक्सिस है, ये एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के ऊपर, अबाउ द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस, कुछ इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, ओवरलैपिंग करेंगे. एंड इस ओवरलैपिंग को कहा जाता है PP ओवरलैपिंग. क्या कहा जाएगा दोस्तों, PP ओवरलैपिंग कहा जाएगा. और PP ओवरलैपिंग के बाद में कुछ इस तरीके का मामला सेट होगा, कुछ इस तरीके का मामला सेट होगा. यहां पे देखो दो ओवरलैपिंग जोन बने हैं, एक तो इधर हो गया और एक इधर हो गया. तो ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है. यस और नोट. तो आपको जब भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये पुटअप होना चाहिए कि हमेशा और हमेशा पाई बॉन्ड जब भी फॉर्म होगा दोस्तों, पाई बॉन्ड फॉर्म होने के लिए टू लोब में इंटरेक्शन होना बेहद जरूरी है. देखो यहां पर ये दो लोब और ये दो लोब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है. दैट्स व्हाई यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी. ओके, चलो
जरा आप ध्यान दीजिएगा, डी ऑर्बिटल से भी पाई बॉन्ड आप बना सकते हो, क्योंकि डी ऑर्बिटल डबल डबल शेप होता है, तो इन दोनों डी ऑर्बिटल्स की लोब में इंटरेक्शन हो जाएगा तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, इज एस ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड। क्वेश्चन क्या है कि एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है क्या? क्या एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा? इज एस ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड? तो आपका आंसर क्या होने वाला है, फटाफट आप कमेंट कीजिए। तो आप कहोगे नो। क्या कहोगे? नो, एस ऑर्बिटल नेवर बी फॉर्म पाई बॉन्ड। एस ऑर्बिटल नेवर बी फॉर्म पाई बॉन्ड। अब आप इसका रीजन क्या दोगे? बिकॉज टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड ऑलवेज एंड ऑलवेज टू लोब इंटरेक्शन takes place. That's why s orbital never be form pi bond, because s orbital contain only single lobe. That's why it is never be form pi bond. Okay, very good. सेकेंड थिंग, हम आपसे कुछ स्पेशल बात कर ले। अगर नोट की हम लोग बात करते, फर्स्ट नोट की अगर हम लोग बात करें, याद रखना जब भी दुनिया के अंदर वन लोब इंटरेक्ट होती है, वन लोब इंटरेक्ट होती है, ऑलवेज एंड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, लेकिन इंटरेक्शन एक्सिस के अलोंग होगा। तो अगर दुनिया के अंदर जब भी टू लोब इंटरेक्ट होगी, ऑलवेज एंड ऑलवेज पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और एक बात लगे हाथ आप और लिख लीजिए, जब भी दुनिया में 4 लोब इंटरेक्ट होगी, ऑलवेज एंड ऑलवेज डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। 11th क्लास में आपके डेल्टा बॉन्ड के बारे में कुछ गिवन नहीं है, सो आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। सो आप लोगों ने क्या देखा बेसिकली कि किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहां पे तो सिग्मा बनता है दोस्तों, और अगर इस वाले कॉन्सेप्ट की बात की जाती है तो यहां पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? कि जब ऑर्बिटल्स की जो लोब्स होती है एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग करती है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये ओवरलैपिंग एस एस के मिड में हो सकता है, पी पी के मिड में हो सकता है, और एस पी के मिड में हो सकता है। इट मींस वन लोब में इंटरेक्शन हम लोगों को देखना है। पॉइंट नोट करना भाई मेरी बात। अगर हम लोग पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए मेरे साथियों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, एक्सिस के अबव एंड बिलो दी ओवरलैपिंग होती है, एंड टू लोब इंटरेक्ट करके पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है और 2 ओवरलैपिंग जोन बनेंगे। यस और नोट? ठीक है। सो हमने फिर एक बात आपसे क्वेश्चन किया कि इज एस ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड? तो योर आंसर नो, एस ऑर्बिटल नेवर बी फॉर्म पाई बॉन्ड, बिकॉज ऑफ pi bond is formed only when two lobe interact to each other. So s orbital contain one lobe, that's why s orbital never be form pi bonds. Okay, चलो दुनिया में जब एक लोब इंटरेक्ट होगी एक्सिस के अलोंग तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, टू लोब इंटरेक्ट होगी एक्सिस के अबव एंड बिलो तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एंड 4 लोब जब इंटरेक्ट करेगी तो डेल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देता हूं आगे, तो आप लोगों को ट्राई करना है आराम से, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके चलो, तो सवाल क्या उठता है? अब देखो इसका एक बारी आप स्क्रीनशॉट लो, काफी अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप मुझे बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एस एंड पी एक्स एक दूसरे के मतलब सवाल क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, एस ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल x एक्सिस के अलोंग, s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल अलोंग द x एक्सिस come close to each other, come close to each other. s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल x एक्सिस के अलोंग एक दूसरे के नियर बाई आते, देन क्या होगा जरा आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अगर मैं इसके
सॉल्यूशन की बात करता हूं तो एस ऑर्बिटल आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बनाओगे, एक्सिस बनाओगे। ये आपने एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन क्या बना है कि इस एक्सिस के अलोंग एक तो एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल एक दूसरे के नियर बाय आ रहे हैं। ओके, जब ये एक दूसरे के नियर बाय आ रहे हैं तो मुझे आप लोग बता दीजिए क्या इनमें ओवरलैपिंग होगी। क्या आप कहोगे यस सर, इनमें ओवरलैपिंग हो जाएगी एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यस और नोट। इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एस एंड पी ऑर्बिटल, एस एंड पी ऑर्बिटल अब एक दूसरे के कम क्लोज आ रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग। मुझे आप एक बात बता दीजिए, तो अब की बार आप लोगों ने क्या देखा, अब की बार आप लोगों को एक्सिस अलोंग करनी है। अरे मेरे दोस्तों, ये लेट सपोज मैंने एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, ये आपकी वाई एक्सिस ड्रॉ हो गई, ये आपका एस ऑर्बिटल एंड ये आपका पी ऑर्बिटल। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये इस एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, ये इसके नियर बाय आएगा, ये इसके नियर बाय आएगा। जैसे ही ये एक दूसरे के नियर बाय आएंगे तो आपको पता लगेगा एस ऑर्बिटल यहां पर आके फिट होगा। दोस्तों, इसको कहा जाता है जीरो ओवरलैपिंग। क्या कहा जाता है, जीरो ओवरलैपिंग। एंड जीरो ओवरलैपिंग जब होगी, नो बॉन्ड फॉर्म, नो बॉन्ड फॉर्म, बिकॉज ऑफ यहां पे ओवरलैपिंग जोन बना ही नहीं है, ये कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है दोस्तों, तो यहां पे जो है ना बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। तो आप लोगों ने क्या देखा, जरूरी नहीं है कि जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे के नियर आए तो उनके मिड में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे के परफेक्ट एक्सिस के अलोंग आते हैं तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन थर्ड की बात करूं, क्वेश्चन थर्ड की अगर मैं बात करूं कि आपका एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल अब की बार जेड एक्सिस के अलोंग आएंगे, तो भी आप क्या बोलोगे, नो बॉन्ड फॉर्म। क्या बोलोगे दोस्तों, नो बॉन्ड फॉर्म। बॉन्ड ऑलवेज कब फॉर्म होगा, जब एस एंड पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलोंग आएंगे तब ही बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा एंड नहीं बनेगा। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने ये सभी कॉन्सेप्ट जो अभी देखा है, ये बेसिकली ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आपने देखा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, या एग्जाम्पल छोड़ मैं इसको रिवाइजन करवाता हूं, रिवीजन इसका मैं करवाता हूं। आप लोगों ने बेसिकली जो फिनोमिना देखा है, ये दो डायग्राम्स का फिनोमिना आप लोगों ने देखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द मीन बाय ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग का मीन होता है द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज ओवरलैपिंग। Overlapping are classified into two category. One is the axial overlapping and second is the sidewise overlapping. Student, when sidewise overlapping takes place, always and always pi bond will be formed, and when axial overlapping takes place, always and always sigma bond will be formed. First of all, I will talk about axial overlapping. Axial overlapping are the overlapping which occur on the axis or along the axis. When s orbital and another s orbital come close to each other, s orbital and s orbital come close to each other on the axis, then always and always sigma bond will be formed. When p orbital and another p orbital come close to each other, then always and always sigma bond will be formed. if अगर हम लोग एक्सिस को हटा दे, एक्सिस को ऊपर और नीचे कर दे, तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, एक्सिस के अगर अबाव एंड बिलो ओवरलैपिंग की बात की जाती है तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यस और नोट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन था, इज एस ऑर्बिटल फॉर्म P is s orbital form pi bond? So your answer is no, s orbital never be form pi bond, because pi bond form are overlapping in between above and below the axis. So s orbital contain one lobe, so here only and only axial overlapping takes place. So s orbital never be form pi bond. So student, आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर की बात करूंगा मेरे नेक्स्ट सेशन में। The concept will be
हाइब्रिडाइजेशन। सो आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच लेक्चर में बने रहने के लिए। अगर लेक्चर पसंद आए तो आप अपने साथ को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।